नारी नारी त्याग की मूरत है। गर नारी त्याग की मूरत है तो पुरुष पुरुष संघर्ष की सूरत है। कैसे कहूँ किसी एक को महान, कैसे कहूँ किसी एक को महान। दोनों एक दूसरे की ज़रूरत हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग दीवा पूर्णमितम, जहां मैं अपनी डे टू डे लाइफ के कुछ खास एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करती हूं। सो अगर आप न्यू हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड बी ए पार्ट ऑफ माय जर्नी। फ्रेंड्स, पति पत्नी का रिश्ता एक अनोखा रिश्ता रहता है। हाँ, एक अनोखा रिश्ता, एक अनोखा बंधन। दो अनजाने पता नहीं कैसे एक बंधन में बंध जाते हैं। दो अनजाने, फिर ऐसा एक मोड़ आता है जीवन में, वो कहते हैं दुख में सुख में हम तुम हर पल साथ निभाएंगे। दुख में सुख में हम तुम हर पल साथ निभाएंगे। एक जन्म नहीं, सातों जन्म पति पत्नी बन आएंगे। एक ऐसा रिश्ता जिसका बुनियाद होता है प्यार, भरोसा और सम्मान। और अगर इसमें मिल जाए बड़ों का आशीर्वाद तो यकीन मानिए हो जाता है सोने पे सुहागा। कहावत है कि एक मर्द अपना खून पसीना डाल के ईंट पत्थर का एक मकान बनाता है और औरत उसी मकान पे अपना प्यार और ममता देकर एक घर बनाती है ना? शायद आपने भी यही सुना होगा। और वही औरत अपनी सुहाग को बचाने के लिए यमराज से भी भिड़ जाती है। इतिहास गवाह है, भारत की नारी सब पे भारी। चाहे इंदिरा गांधी हो, सरोजिनी नायडू हो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, किरण बेदी हो, कल्पना चावला हो, मदर टेरेसा हो, और ऐसे कितने नाम अगर बोलना शुरू करें तो साल बीत जाएंगे। औरत हाथों में मेहंदी, पैरों में पायल, सर पे चुनरी, माथे पे सिंदूर ले पिया के घर जाती है। पर यकीन माने, घर पड़े ज़रूरत तलवार उठाने की तो पीछे नहीं हटती है। और ऐसा ही एक किस्सा है देवी सावित्री की। हाँ दोस्तों, देवी सावित्री जो अपनी पति को बचाने के लिए यमराज से भी लड़ पड़ी। और इसी के चलते हम भारतीय नारी सब पे भारी पालन करते हैं सावित्री अमावास, वट पूर्णिमा, वट व्रत, अपने पति के लिए, पति के लंबी आयु के लिए, अपने सुहाग के लिए। भारत में हर एक सुहागन नारी ये व्रत करती हैं। नाम अलग अलग हैं, कहीं पे ये करवा चौथ है, कहीं पे ये सावित्री पूजा है, कहीं पे ये वटव्रत पूजा है। हर एक सुहागन अपने पति के लंबी उम्र के लिए ये व्रत करती हैं। सो चलिए एक साथ करते हैं सावित्री पूजा। आप लोगों ने तो देखा ही होगा मैं जो पूजा का सामग्री सब तैयार की। अलग अलग जगहों पे ये अलग अलग प्रकार से करते हैं, लेकिन इरादा वही एक ही है, अपने पति के लंबी आयु के लिए हम लोग ये करते हैं। नॉर्मली गांव में ये सारी औरतें एक ही जगह पे जमा होती हैं, जहाँ पे ये वट वृक्ष मतलब बरगद का पेड़, बरगद और पीपल का पेड़ जहाँ पे होता है, वहीं पे ही ये पूजा किया जाता है।
लेकिन अभी तो ये कोरोना चल रहा है तो कोई किसी के घर नहीं जा रहे हैं, तो हम औरतें अकेले अकेले अपने घर पर ही ये पूजा कर रहे हैं। और क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि मेरा पैर टूटा हुआ है और अभी भी प्लास्टर लगा है, मैं प्लास्टर नहीं खुली हूँ अभी तक। पेन थोड़ा थोड़ा हो रहा है और क्योंकि मैं और कहीं नहीं जा सकती तो मैं घर पर ही, अपने घर पर ही ये पूजा कर रही हूँ। और इसका जो पाठ पढ़ते हैं तो ब्राह्मण को बुलाते हैं, लेकिन अभी हम किसको बुलाएंगे? मेरे पति ही ये पाठ पढ़ रहे हैं। जैसे मैं आपको बताई कि भारत के विभिन्न प्रांत में ये पूजा होता है, लेकिन सबका करने का तरीका अलग होता है। हमारे यहाँ जो होता है इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मीन्स ज़रूरत किस चीज़ की होती है तो वो होता है दूब और चावल। 108 दूब और 108 चावल, उसको हम एक पत्ते में बांध के और देवी का एक लक्ष्मी नारायण का हम लोग एक हल्दी में बनाते हैं और चूड़ी और धागा इसको वट वृक्ष में बांधते हैं और वही चूड़ी और धागा को हम जितने भी सुहागन हमारे मित्र होते हैं उन्हें हम ये उपहार के रूप में देते हैं। और पूजा ख़त्म करने के बाद जैसे पूजा ख़त्म हो जाता है फिर उसी, देखिए मैं अभी ये कर रही हूँ, उसी दूब और चावल को लेके अपने पति को 7 बार ऊपर से नीचे ऐसे कराते हैं। और जैसे ये हो जाता है, पूजा ख़त्म हो जाता है, तो हम फिर बरगद का जो पेड़ रहता है उसके पत्तों के ऊपर हम पानी देते हैं और वहीं पानी पी के हम अपना व्रत तोड़ते हैं। और फिर नहीं तो फिर पति का पैर धो के वो पानी पी के हम लोग अपना व्रत तोड़ते हैं। धन्य हो गया जीवन मेरा पाकर साथ तुम्हारा, खुशियों से भर गया जीवन ना रहा गमों का बसेरा, 7 जन्मों तक रहे अमर साथ ये मेरा तुम्हारा, रहे अमर सुहाग ये मेरा वट पूर्णिमा पर, यही है गुजारिश मेरा। फ्रेंड्स, आप सभी को अनेक अनेक शुभेच्छा। होप आपको ये एक्सपीरियंस मेरा अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट टाइम विथ ए डिफरेंट टॉपिक। टेक केयर, बाय बाय।